प्रियात्मन सप्रेम जयजीत आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव शिव मुनि जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 11 उल्टा ज्ञान। साधारण और अयोगी पुरुषों को आत्म विषय में या आत्मज्ञान के विषय में उल्टा ज्ञान होता है। अपने सच्चे स्वरूप में स्थित होना योग है। जैसा कि कहा है कि तदादृष्टो स्वरूपे अवस्थानम। तब अर्थात योग साधन में या योग पद लाभ करने के बाद साधक योगी अपने स्वरूप में स्थित होता है। पर जिसे अपने स्वरूप विषय का उल्टा ज्ञान होता है, वे चाहे ऋषि हो, मुनि हो, योग साधक हो या कोई फिलासफर हो या पैगंबर हो, कोई हो, ऐसे लोग अपने स्वरूप को नहीं पा सकते, अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते, जिससे सच्ची समाधि नहीं मिल सकती। क्योंकि सच्ची समाधि अपने स्वरूप में स्थित होने से होती है। पर जिस साधक को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है या जिस यात्री को अपने लक्ष्य स्थान के विषय में उल्टा ज्ञान है, वह साधक अपने सच्चे स्वरूप में स्थित नहीं हो सकता और वह यात्री अपने लक्ष्य स्थान पर कभी नहीं पहुंच सकता। इसी से बहुत से साधक योग करके जड़ समाधि में पहुंचते हैं और बेहोश हो जाते हैं। यह आपको मालूम है कि आत्मा चेतन है, अतः हमारा सच्चा स्वरूप जड़ नहीं चेतन होना चाहिए। पर जिसे अपने चिन्मय रूप का अर्थात चेतन स्वरूप के विषय में उल्टा ज्ञान है, वह जड़ होने का यत्न करके जड़ समाधि में पहुंचते हैं। और इस तरह से ऐसे लोग समाधि में ना पहुंचकर या चेतन से जड़ होकर अपनी हत्या कर डालते हैं। बहुत से ऋषि मुनि और आजकल के योगी भी इसी जड़ समाधि में पहुंचकर 40-40 दिन या वर्षों तक पत्थर और काठ होकर बेहोश पड़े रहते हैं। इस समाधि में जब लोग स्वरूप प्रतिष्ठा के विरुद्ध जड़ और बेहोश हो जाते हैं, तो यह समाधि नहीं है। इसमें तो साधक जीवन के विरुद्ध मौत की ओर जा रहा है, चेतन से जोड़ हो रहा है, होश को त्याग कर बेहोश होने और मरने का स्वयं यत्न कर रहा है। जीवन को त्याग कर मरण की ओर जाने का यत्न करना बहुत बड़ा अनर्थ है और यह अनर्थ अपने स्वरूप के अज्ञान से होता है, जिसे योगी लोग विपर्जय ज्ञान, उल्टा ज्ञान कहते हैं। इसी से समाधि पद को प्राप्त करने के लिए पतंजलि ऋषि ने कहा है कि प्रमाण, विपर्जय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, इन पांचों से अच्छी तरह से परिचय प्राप्त कर लिया जाए। यह योग शास्त्रों का 6वां सूत्र है। प्रमाण, विपर्जय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। इस सूत्र की व्याख्या हम कर चुके हैं। 7वां सूत्र है प्रत्यक्षानुमानागमः प्रमाणानि, अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं। इनका रूप क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, अनुमान क्या है और आगम क्या है, इसके विषय में भी हम लिख चुके हैं। अब इस 7वें सूत्र के बाद विपर्जय ज्ञान, उल्टे ज्ञान की व्याख्या में पतंजलि ऋषि 8वां सूत्र लिख रहे हैं, जो निम्नलिखित प्रकार से है। विपर्जय मिथ्या ज्ञानम मत द्रूपम प्रतिष्ठम। उल्टा ज्ञान विपर्जय कहलाता है। इस सूत्र में कहा है कि विपर्जय
कहते हैं मिथ्या ज्ञान को, जिसकी स्थिति स्वरूप ज्ञान से विरुद्ध हो। वही बात है जिसे हमने ऊपर कहा है। हम लोग स्वरूप से चेतन है, अतः जड़ समाधि लगाना, जड़ होने का यत्न करना या बेहोश होने के लिए साधन करना मिथ्या ज्ञान से होता है। ऐसे मिथ्या ज्ञान को जो स्वरूप ज्ञान से भिन्न है, उल्टा है, उसे विपर्जय कहते हैं। विपर्जय केवल जड़ समाधि लगाना ही नहीं है, किंतु यदि हम कृष्ण, राम, खुदा, भूत, प्रेत, देवी, देवता और किसी प्रकार के ईश्वर का ध्यान करते हैं तो यह अपने स्वरूप के विरुद्ध विपर्जय ज्ञान है। कृष्णस्थ होना समाधि नहीं है, स्वरूपस्थ होना समाधि है। कृष्ण माने है काला। काले का ध्यान करते करते तुम स्वयं काले हो गए। तुम्हारा चमड़ा यदि काला नहीं है तो हृदय तो अवश्य काला है। काले का ध्यान करने का फल यह हुआ कि अन्य जातियां तुम्हें काला और गुलाम कह के घृणा करने लगी। चांदी से उत्तम सोना हो सकता है, पर चांदी का असली रूप शुद्ध चांदी ही है। चांदी को अपने असली रूप में आना है, ना सोना होना है और ना लोहा होना है। जो लोग कृष्ण को ईश्वर मानते हैं, मनुष्य जाति से भिन्न देवता मानते हैं, उनसे भी हमारा ही कहना है कि यदि आप कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं तो आप अपने स्वरूप के ध्यान से अलग हो रहे हैं, क्योंकि आप कृष्ण नहीं है। वेदांती लोग कहते हैं कि कृष्ण हमारी आत्मा से बड़े नहीं है, वह तो हमारी आत्मा ही है। यदि यह बात है तो फिर अपनी आत्मा का ध्यान छोड़कर कृष्ण का ध्यान क्यों किया जाए? तात्पर्य कहने का यह है कि स्वरूप से भिन्न कोई भी हो, चाहे वह बड़ा हो या छोटा हो, अच्छा हो या बुरा हो, स्वर्ग हो या नरक हो, देवता हो या राक्षस हो, कोई भी हो, यह निश्चित है कि वह अपना रूप नहीं है। यदि हम अपने रूप से भिन्न किसी का ध्यान करते हैं तो हम कभी स्वरूपस्थ नहीं हो सकते। कृष्ण का ध्यान करने वाला कृष्णस्थ और ईश्वर का ध्यान करने वाला ईश्वरस्थ होगा, स्वरूपस्थ नहीं हो सकता। और जो स्वरूपस्थ नहीं है, जो स्वस्थ नहीं है या जो अपने से बाहर हो रहा है, वह सच्ची समाधि और सच्चे आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। अपने से बाहर वही होता है जिसे सच्चा ज्ञान ना होकर उल्टा ज्ञान हो रहा है, विपर्जय के वशीभूत है। निराकार ईश्वर का ध्यान करने से ही भारत के ईश्वर भक्त लोग धीरे धीरे दुर्बल होकर निराकारता और निर्गुणता की ओर जा रहे हैं। मनुष्य कभी बिना शरीर के नहीं रहता, कभी स्थूल शरीर की प्रधानता रहती है और कभी सूक्ष्म शरीर की, कभी स्थूल शरीर में रहता है, कभी सूक्ष्म शरीर में रहता है। समाधि में, स्वप्न में और मरने के बाद मनुष्य सूक्ष्म शरीर में रहता है और जागते समय मनुष्य स्थूल शरीर में रहता है। स्वप्न में प्रत्यक्ष देखते हैं कि हमारा सूक्ष्म शरीर भी वैसा ही होता है जैसा यो हमारा स्थूल शरीर होता है। स्थूल और सूक्ष्म एक दूसरे की
नकल है। स्थूल शरीर ऐसा सूक्ष्म शरीर होता है और सूक्ष्म शरीर ऐसा स्थूल हुआ करता है। चाहे आप स्थूल शरीर में हो या सूक्ष्म शरीर में हो, पर रहते हैं शरीर में ही। कभी कोई बिना शरीर के निराकार होकर नहीं रहते। क्या आपने बिना शरीर के किसी आत्मा को कहीं देखी है? क्या आपने किसी ऐसी चेतन आत्मा को देखी है जिसके शरीर ना हो? ईश्वर यदि आत्मा है, चेतन है, तो वह निराकार नहीं हो सकता। ईश्वर को निराकार कहने वाले आर्य समाजियों से तो सनातन धर्मी ही अच्छे हैं, जो ईश्वर को साकार कहते हैं। अतः यदि आप निराकार नहीं है, तो निराकार का ध्यान करना अपने स्वरूप से अलग होना है। निराकार का ध्यान भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक चेतन जो कुछ सोचता और विचारता है वह साकार होता है, निराकार नहीं। चेतन की चेतनता से संकल्प विकल्प होते हैं और चेतन का सारा संकल्प विकल्प साकार होता है। अतः चेतन निराकार है और उसकी चेतनता साकार है। संकल्प विकल्प से ही संसार और शरीर होता है और यह संकल्प विकल्प साकार होता है। संकल्प विकल्प बिना या चेतनता बिना कोई चेतनात्मा नहीं रह सकती। अतः यह सिद्ध हुआ कि बिना शरीर के कोई आत्मा नहीं रह सकती। यदि ईश्वर आत्मा है तो उसे साकार और शरीरी होना पड़ेगा, और यदि ईश्वर जड़ है तब भी उसे साकार होना पड़ेगा। अतः ईश्वर को निराकार मानने वाले भी मिथ्या ज्ञान में, उल्टे ज्ञान में या विपर्जय में पड़े हुए हैं। अतः जब तक आप विपर्जय में पड़े हुए हैं, जब तक आप निराकार ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, तब तक आप अपने सच्चे स्वरूप को नहीं प्राप्त कर सकते। मनुष्य निराकार नहीं है, अतः मनुष्य का सच्चा स्वरूप भी निराकार नहीं है। निराकार का ध्यान करने वाले मिथ्या बोलते हैं। निराकार का ध्यान नहीं हो सकता। मिथ्या का अवलंबन करके, विपर्जय का अवलंबन करके कोई अपने सच्चे स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता। इसी तरह से भूत प्रेत और देवी देवता का ध्यान भी अपने स्वरूप के अज्ञान और विपर्जय से होता है। भूतों और प्रेतों का जब अभाव है, देवी और देवता जब कहीं देखने में नहीं आते, तो उनके पीछे जान देना पूर्ण अज्ञानता है। अभी थोड़े दिन की बात है कि मनुष्य ने कालिदास के समान कवि बनने के लिए काली जी को अपनी जिह्वा काटकर चढ़ा दी। एक ने अपने लड़के की गर्दन काटकर चढ़ा दी। आप गर्दन या जिह्वा तो नहीं चढ़ाते, पर यदि जिह्वा से इन्हीं भूत प्रेत और देवी देवताओं की प्रशंसा करते और दिमाग या मस्तिष्क में इन्हीं का ध्यान करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप में भूतों प्रेतों और देवी देवताओं के लिए आप भी अपनी जिह्वा और मस्तक चढ़ा चुके हैं। सूत्र में विपर्जय से पहले प्रमाण का वर्णन इसीलिए आया है कि जिसमें प्रमाण नहीं है वही मिथ्या ज्ञान का विपर्जय है। विपर्जय से बचने के लिए प्रमाण के रूप से परिचित होना चाहिए। प्रमाण का परिचय इसी पुस्तक के 10वें अध्याय में करा चुके हैं, जहाँ पर हमने योगदर्शन शास्त्र के 7वें सूत्र की व्याख्या की है। अतः प्रमाण विषय पर यहाँ कुछ नहीं लिख रहे हैं, उसे वही देख लीजिए।
प्रमाण का रूप जान लेने पर आपको मालूम हो जाएगा कि भूत प्रेत, देवी देवता और ईश्वर के होने में कोई प्रमाण नहीं है। अतः जो इन्हें मानते हैं उनका ज्ञान मिथ्या है, और इस तरह से जो मिथ्या ज्ञान में या विपर्जय में लिपटा हुआ है वह जगस्थ या स्वरूपस्थ नहीं हो सकता। सच्चे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेदांत सिद्धांत, आत्मबोल और मनबोल, सत्य, सुंदर और स्वतंत्र विचार, सृष्टि विज्ञान शास्त्र और आत्मज्ञान की कथाओं को नित्य थोड़ा थोड़ा श्रद्धा के साथ पाठ करना आवश्यक है। ओम जय जी।